आप में से बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स के समय क्लॉट्स आते हैं और आप ये नहीं जानती कि क्लॉट्स आना नॉर्मल है कि नहीं। आप स्कूल, कॉलेज और जॉब पर नहीं जाती कि अगर क्लॉट्स आ जाएं तो कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स में क्लॉट्स आना नॉर्मल है कि नहीं। अगर नॉर्मल नहीं है तो इनका कारण क्या होता है और आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड्स में क्लॉट्स आना नॉर्मल है कि नहीं। देखिए, जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पहले और दूसरे दिन हैवी ब्लीडिंग होती है। काफ़ियों को हैवी ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स भी आते हैं। इस समय क्लॉट्स आना बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये क्लॉट्स क्यों आते हैं? ये क्लॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, यानी ये हमें ब्लड लॉस से सुरक्षित करता है। देखा गया है कि जब आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर के लिए तो ब्लीडिंग होती है और 1 या 2 मिनट के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक खून का थक्का बन जाता है। इसे हम क्लॉट कहते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो यूट्रस है, पीरियड्स के दौरान जब ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर भी ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए खून के थक्के बन जाते हैं। इसलिए ब्लड क्लॉट्स पीरियड्स के समय आना बिल्कुल ही नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड क्लॉट्स कब नॉर्मल नहीं हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग जो है बहुत तेज़ हो रही है, 6 से 7 दिन तक आपको ब्लीडिंग हो रही है, हर 2 से 3 घंटे के बाद आप अपना पैड बदल रहे हैं और जो खून के थक्के निकल रहे हैं वो 2 रुपये के सिक्के से बड़े साइज़ के हैं, या एक नींबू का साइज़ ले लें, उससे बड़े हुए हैं, या आपकी ये छोटी वाली उंगली है इससे बड़े हैं। अगर आपके क्लॉट्स इस साइज़ के हैं तो ये नॉर्मल नहीं है और इन्हें हम बिग क्लॉट्स यानी बड़े खून के थक्के कहते हैं। बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स पीरियड्स में आने का क्या कारण होता है और इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बड़े बड़े क्लॉट्स आने का जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर में सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब इसका लेवल बिगड़ जाता है तो कई बारी हैवी ब्लीडिंग के साथ बड़े बड़े क्लॉट्स आना नॉर्मल है। इसके अलावा थायराइड की परेशानी में भी आपको बड़े बड़े क्लॉट्स आ सकते हैं। बच्चेदानी के अंदर अगर आपको सूजन है, बच्चेदानी के अंदर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस या फिर कोई गांठ जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, उसकी वजह से भी आपको बड़े बड़े क्लॉट्स आ सकते हैं। बच्चेदानी के अंदर के कैंसर में भी कई महिलाओं को एक ही लक्षण होता है और वो होता है हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ बड़े बड़े क्लॉट्स आना। मोटापा भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हैवी ब्लीडिंग के साथ बड़े बड़े क्लॉट्स आ सकते हैं। और आखिर में अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, यानी आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, तब भी आपको बड़े बड़े क्लॉट्स आ सकते हैं। एक और परेशानी होती है जिसमें हैवी ब्लीडिंग के साथ बड़े क्लॉट्स आते हैं, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी पीसीओडी। पीसीओडी में क्या होता है कि आपको 2 या 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, चढ़ जाते हैं पीरियड्स, और जब पीरियड्स आते हैं 2 या 3 महीने के बाद तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और बड़े बड़े क्लॉट्स भी आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारे कारण बच्चेदानी के अंदर सूजन, बच्चेदानी के अंदर रसौली, पीसीओडी की परेशानी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की परेशानी या यूट्रस के अंदर कैंसर, ये सभी कारण जो है ये आपको ब्लड क्लॉट्स बड़े बड़े दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है और आपको क्या करना है। सबसे पहले जब आपको ऐसी परेशानी है तो आप मन ही मन परेशान नहीं होइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना कंप्लीट चेकअप करवाइए। डॉक्टर इसमें आपका एक इंटरनल चेकअप करेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और आपकी हार्मोन्स की जांच करेंगे। ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ होती हैं और सर्जरी भी होती है। सबसे पहले हम दवाइयों की बात करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे ब्लीडिंग भी कम हो जाती है और ब्लड क्लॉट्स भी कम होते हैं। जो सबसे ज़रूरी दवाई जो ब्लड क्लॉट्स को कम करती है, ब्लीडिंग को भी कम करती है, वो है ट्रानेक्समिक एसिड। ट्रानेक्समिक एसिड जो होती है ये आपको केमिस्ट की दुकान पे आराम से मिल जाती है, बट इसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेनी ज़रूरी है। ये नाम जो होते हैं वो हैं ईटोसिस, ट्रैपिक या टेक्साकाइंड एमएफ। ये सब दवाइयाँ जो है आपकी ब्लीडिंग को भी कम करेंगी
और आपको पीरियड्स में भी जो ब्लड क्लॉट्स आते हैं उसे कम करेंगी। ये दवा आप हर 4 से 6 घंटे में ले सकते हैं, बट याद रहे कि डॉक्टर की कंसल्टेशन और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको इसको लेना चाहिए। इसके साथ साथ कई बारी डॉक्टर आपको गर्भ निरोधक गोलियां यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं। इन दवाइयों से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो सही हो जाता है और हेवी पीरियड्स भी, ब्लड क्लॉट्स भी कम हो जाते हैं। इन दवाइयों को आप 3 से 6 महीने तक ले सकते हैं। ये ट्राइकुलार के नाम से आती है, ओवरॉल एल के नाम से आती है और ये काफ़ी मददगार होती हैं, बट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इनको आपको नहीं लेना चाहिए। ब्लड क्लॉट्स को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपकरण है जिसे हम मेरिना कहते हैं। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है और ये एक सिंपल तरीका है ब्लीडिंग भी कम करने का और ब्लड क्लॉट्स भी कम करने के लिए। ये एक छोटा सा उपकरण है जिसके अंदर दवा होती है जो एक हार्मोन होती है। ये 5 से 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर आपकी यूट्रस के अंदर इसको रख सकते हैं और ये 5 साल के लिए रखी जाती है। ये जो बच्चेदानी के अंदर परत होती है जो मोटी हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या एडेनोमायोसिस की वजह से, ये उसको ठीक करती है और आपकी ब्लीडिंग भी कम कर देती है। इसलिए मेरिना डलवाना एक फ़ायदेमंद ऑप्शन है। अब हम सर्जरी की बात करते हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड की वजह से हैवी ब्लीडिंग और क्लॉट्स आ रहे हैं और आपकी उम्र अभी 30-35 साल की है तो डॉक्टर एक सर्जरी करते हैं जिसमें वो फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं। इसे हम मायोमेक्टमी कहते हैं। अगर आपकी बच्चेदानी के अंदर बहुत सारे फाइब्रॉइड है, हैवी ब्लीडिंग है और आपको ब्लड क्लॉट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, तब डॉक्टर आपकी एक सर्जरी करते हैं जिसमें वो पूरा ही यूट्रस निकाल देते हैं। ये तभी की जाती है अगर आपकी उम्र 45 से 50 साल के बीच में है और अब आपको बेबी नहीं चाहिए। इस सर्जरी को हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग पॉलिप की वजह से हो रही है तो पॉलिप को निकालने की जो सर्जरी होती है उसे हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है और ये हिस्ट्रोस्कोप के माध्यम से की जाती है। इसमें हम बच्चेदानी के नीचे के रास्ते से एक औजार और कैमरा डालते हैं। पॉलिप को देखा जाता है और उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे करने से जो आपको ब्लीडिंग हो रही थी, जो आपको क्लॉट्स जा रहे थे, वो भी ठीक हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ लाभ हुआ होगा। आपको बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाकर कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपनी दवा ले सकते हैं और सर्जरी के ऑप्शंस का भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारी टीम आपकी मदद ज़रूर करेगी। और अंत में कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बने, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाएं, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।